नमस्कार दोस्तों, आज है अपना डे 15 20 डेज़ 20 मिनट चैलेंज का और हम आज करने वाले हैं इनऑर्गेनिक एनएमआर। यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 25 में आया है, दिसंबर 25 में। हमें इसमें क्या बताना है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बॉन्ड लेंथ बतानी है ऑफ मेटल एल्काइली डीन। दैट मीन ये डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, मेटल के साथ जो डबल बॉन्ड लगा होगा उसकी बात कर रहा है। फिर यहाँ पे बात कर रहा है मेटल एल्काइल डाइन, यानी कि मेटल के साथ ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है। यहाँ पे ऐसे ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये और ये, पहले ये इसको बोल रहा है फिर ये इसको बोल रहा है रिस्पेक्टिवली। इसी रिस्पेक्ट में हमें जवाब देना है। एंड द कोरस्पॉन्डिंग C13 NMR, और C13 NMR बताना भाई, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बतानी है किसकी ज़्यादा होगी। आई गेस बॉन्ड लेंथ बताने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ओके, बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। हम सबको पता है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कितने? ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा इसका, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा इसकी हो जाएगी। अगर इसमें भी कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझे एक बात बताओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई? sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। एस करेक्टर ज़्यादा कहाँ है? इसमें 50%, इसमें कम है, 50% नहीं है। देख लेना कितना है, 1/3 करके कितना परसेंट बनेगा। तो इसमें एस करेक्टर कम है। अब एस करेक्टर ज़्यादा, दैट मीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोजली है, न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे समझो कि जो न्यूक्लियस है उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, अपनी तरफ खींच रखा है, तो वो ज़्यादा करेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नज़दीक हैं न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है न्यूक्लियस की, जिसकी वजह से डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट मीन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी होनी है भाई? इसकी, यानी कि फर्स्ट वाले की वैल्यू ज़्यादा आनी है, तो 1.94, 1.78 तो नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या ए ऑप्शन होगा? ए भी नहीं होगा, क्योंकि ए में भी उसने कम दिखा दी डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा दिखा दी। तो आंसर या तो बी होगा या आपका आंसर होगा सी। वो अब हमें कैसे कंफर्म होगा? C13 NMR देखना पड़ेगा। C13 की बताओ कैसे होगी? यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है ये, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो एल्काइन वाला होता है, हम ये पढ़ के आए हैं, हमने तो यही पढ़ा है कि एल्काइन वाले में क्या होता है? एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। तू हिल ले भाई पहले। एल्काइन वाले में क्या होता है? एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है भाई? ये शील्डिंग जोन में चले जाते हैं, ये वाले प्रोटॉन भी और कार्बन भी शील्डिंग जोन में हो जाते हैं, और शील्डिंग जोन में जाने की वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। sp2 कार्बन के कंपेयर में sp कार्बन की क्या हो जाती थी? केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती थी। रीज़न था एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। तो क्या इसमें भी एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट लगेगा? अब इसमें देखो एक चीज़ अलग आ गई, इसमें क्या दे दिया उसने? मेटल दे दिया, और फिर उसके साथ ये आया है, तो यहाँ पे तो इन्वायरमेंट ही अलग हो गया ना पाई बॉन्ड्स का। यहाँ पे तो एसिमेट्री आ गई, वहाँ पे तो दोनों क्या थे? कार्बन कार्बन थे, सेम इन्वायरमेंट था। यहाँ पे तो इन्वायरमेंट ही अलग हो गया, तो एसिमेट्री होगी यहाँ पे। उस एसिमेट्री की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन हो रहा था, ये जो ऐसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन हो रहा था वो ब्रेक हो रहा है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन क्या हो रहा है? ब्रेक, जिसकी वजह से क्या हो रही है कि एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट इसमें नहीं लग पा रहा है। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट यहाँ पे वर्क ही नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एसिमेट्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन ही ब्रेक हो रहा है। ये ऐसे सर्कुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, इंड्यूस ही नहीं हो पाएगी। केमिकली इनइक्विवेलेंट है क्योंकि ये, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई? अब यहाँ पे सिंपल एक लगेगा, sp है, sp का इफेक्ट लगना है, तो sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2। दैट मीन यहाँ पे किसकी ज़्यादा आने वाली है? ट्रिपल बॉन्ड वाले की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा आएगी डबल बॉन्ड से। क्लियर है?
हम अभी तक पढ़ते आए थे कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे मेटल है और कार्बन है तो यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट भाई नहीं लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अब वही चीज़ चलेगी कि ये sp है, इसमें s करेक्टर ज़्यादा है, दैट मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो डी शील्डिंग में जाएगा, और डी शील्डिंग में जाएगा तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब मुझे बताओ किसका आंसर होने वाला है। यहाँ पे अगर सी ऑप्शन देखो तो इसने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू किसकी ज़्यादा बता दी, डबल बॉन्ड की, लेकिन ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड की, तो आंसर आ जाएगा आपका बी। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, हो सकता है कि आपको दोबारा देखने को ज़रूर मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H1NMR स्पेक्ट्रा पैटर्न ओके ये दिया है उसने, और हमें H1NMR बताना है कैसा होगा, और यहाँ पे एक्टिव है P31 जिसकी आई की वैल्यू है 100% है भाई उसकी नेचुरल अबंडेंस, ठीक है। दैट मीन ये वाला H जो है वो किसकी वजह से किसके साथ कपल करने वाला है, इन फॉस्फोरस के साथ। क्लोरीन का तो कोई जिक्र नहीं है, क्लोरीन के साथ तो इसको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कितने टाइप के फॉस्फोरस दिख रहे हैं आपको, 2 टाइप के। एक तो ये है, यहाँ पे H लगा, यहाँ पे P लगा, दैट मीन ये इसका क्या है, ट्रांस। एक टाइप का तो ये हो गया। दूसरे टाइप का कौन सा है, दूसरे टाइप के ये हैं, यहाँ जो फॉस्फोरस लगा है और जो यहाँ फॉस्फोरस लगा है, इनको ट्रांस मत समझ लेना, ये दोनों ही हाइड्रोजन के क्या हैं, सिस हैं, दोनों ही क्या हैं, सिस हैं, और दोनों का इन्वायरमेंट सेम है। यहाँ पे Cl लगी है और यहाँ पे Cl लगी है, तो इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, तो एक टाइप के ये हो गए, दैट मीन ये बी हो गए, यानी कि आपके पास 2 टाइप के फॉस्फोरस हैं। तो यहाँ पे अब कैसे आएगा सिग्नल, देखो इसने कहीं भी कपलिंग कांस्टेंट की जिक्र नहीं किया है, तो इसकी 2 टेंडेंसी हो सकती है लाइन आने की। अगर मान लो एक तो ये हो सकती है कि जो ये H है वो पहले किससे कपल करे, ट्रांस वाले से, तो इसकी वजह से क्या आएगी, इसकी डबलेट, इसकी वजह से इसकी क्या आएगी, डबलेट, और दोनों की आई की वैल्यू क्या है, हाफ। तो दोनों ही कौन सा रूल फॉलो करने वाले हैं, पास्कल रूल। जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा वो पास्कल रूल के अकॉर्डिंग आएगा, दैट मीन ये तो आ गया 1:1 क्लियर है। अब देखो अब किसकी वजह से कपल करेगा, इन 2 फॉस्फोरस की वजह से, तो अब इसकी क्या आएगी, ट्रिपलेट, तो क्या आ जाएंगी, 2 ट्रिपलेट आ जाएगी। तो आपका रेशियो क्या होने वाला है, 1:1 यही आएगा, दैट मीन आपकी 2 ट्रिपलेट दिखेंगी। देखो कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट वाला यही कह रहा है, देखो 1:1 फर्स्ट वाला तो यही कह रहा है, सेकंड तो नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं होगा भाई, क्वार्टेट बता रहा है। फोर्थ, देखो फोर्थ वाले के चांसेस कब हो सकते हैं, एक बार ये देखो, एक बार तो हमने ये किया, अब ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले ये कि पहले ये हाइड्रोजन इनसे कपल कर जाए 2 फॉस्फोरस से, अगर 2 फॉस्फोरस से कपल करेगा तो क्या आ जाएगी भाई, ट्रिपलेट आ गई 1:1। अब ये इसके साथ कपल कर जाए ए वाले के साथ तो क्या आ जाएगी, डबलेट, तो ये आ जाएंगी 3 डबलेट, तो ये वही दिखा रखा है इसने, और रेशियो क्या होगा 1:1 क्योंकि ये तो 1:1 है, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1:1 आ जाएगा। क्लियर है, ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, जब इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ये इंटेंसिटी रेशियो तो आता होगा ना आप लोगों को निकालना, कैसे निकाला है मैंने, पास्कल रूल से। क्लियर, तो ये वही दिया है 1:1, 2:2 और 1:1, ये भी चांसेस है। लेकिन इसने, क्योंकि अब हमारे पास भाई फर्स्ट भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है, तो अब किसको सेलेक्ट करोगे आप, ये कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया कपलिंग कांस्टेंट। तो हम अगर मेंशन नहीं किया गया हो तो ये हम सबको पता है कि जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो किसका ज़्यादा होता है, ट्रांस का कंपेयर टू सिस। तो हम ट्रांस वाले के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, दैट मीन पहले ट्रांस वाले के साथ करेगा, दैट मीन पहले डबलेट आएगी और फिर ट्रिपलेट आएगी, फिर ये सिस वालों के साथ कपल करेगा। तो आपका आंसर कौन से होने वाला है, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, ओके चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसे मैं कट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कितना सिंपल और कितना इजी क्वेश्चन है, नेट 24 में आया है। देखो, अज्यूमिंग द मॉलिक्यूलर स्टैटिक, अब हमें F19 NMR बताना है, किसका होगा,
F19 NMR है। पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ClF3 कैसा दिखेगा, केमिकल बॉन्डिंग में चले गए हम, स्टेरिक नंबर निकालो, कैसे निकालोगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और ये 3 कितना हो गया 5 आ जाएगा, दैट मीन TBP ज्योमेट्री होगी। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा आएगा, ऐसा टी शेप। क्लियर है, यहाँ पे तो लोन पेयर रहेंगे। अब ये बताओ अब क्या है, अब दो टाइप के फ्लोरीन नहीं हो गए यहाँ पे, एक टाइप का तो ये है और ये डिफरेंट टाइप के हैं। और यहाँ पे कौन किसकी वजह से कपल करने वाला है, फ्लोरीन की वजह से ही फ्लोरीन कपल करेगा, क्योंकि क्लोरीन तो भैया एक्टिव नहीं है, इट इज़ नॉट एक्टिव न्यूक्लियाई, फ्लोरीन इज़ अ एक्टिव न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये दो जो फ्लोरीन है वो किसकी वजह से कपल करेंगे, इस एक की वजह से। तो इन दो फ्लोरीन की क्या आने वाली है, डबलेट, इनकी क्या आनी है डबलेट, और इस एक फ्लोरीन की क्या आएगी, इन दो की वजह से ट्रिपलेट, दैट मीन डबलेट और ट्रिपलेट आने वाली है। तो देखो डबलेट एंड ट्रिपलेट कहाँ दिया गया है, ए ऑप्शन में डबलेट और ट्रिपलेट दिया है, ठीक बात, बी तो गलत, सिंगलेट तो नहीं आएगी, सी में भी यही बोला गया है डबलेट एंड ट्रिपलेट, डी नहीं होगा, यानी आंसर ए या सी में से होने वाला है। नेक्स्ट वाई देखो, वाई का स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, वाई आपको दिया गया है ClF5, बनाओ इसका स्टेरिक फैक्टर निकालो, पहले कितना हो जाएगा 7 और 5 12 हो जाएगा भाई, स्टेरिक फैक्टर आ गया 6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल टाइप है। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल, ये बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। ओके, अब बताओ कितने फ्लोरीन एक जैसे हैं, ये कुछ ऐसा नहीं होगा ये जैसे छतरी सी बंध गई हो ऊपर, जैसे मंदिरों में होती है चोटी सी निकल गई, वैसा सा नहीं हो गया। दैट मीन यहाँ पे जो ये ऊपर की तरफ फ्लोरीन है ये तो अलग हो गया ना, ये डिफरेंट हो गया, बाकी ये सेम है, ये सेम है, ये एक जैसे हैं और ये अलग है, ये एक अलग है। तो अब क्लोरीन की वजह से तो इन्होंने कपल करना नहीं है, कपल आपस में करेंगे फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन ही एक एक्टिव न्यूक्लियाई है। तो इस वाले फ्लोरीन की तो भाई क्या आने वाली है, इन 4 की वजह से क्या आ जाएगी, क्विंटेट। देखिए भाई क्या कह रही थी मैं, कि इस फ्लोरीन की तो क्या आने वाली है, क्विंटेट, इन 4 फ्लोरीन की वजह से। 4 हो गए तो N+1 रूल लगेगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया कि मैंने कैसे लगाया तो आप देख सकते हैं NMR की पार्ट 2 देख सकते हैं, पार्ट 2 या पार्ट 3 जिसमें मैंने स्प्लिटिंग सिखाई है, आप एक बार जाके ज़रूर देखना वो वीडियो, आपको समझ आएगा कि स्प्लिटिंग कैसे होती है। देन उसके बाद देखो जो ये 4 प्रोटॉन हैं, अब ये किसकी वजह से कपल करेंगे भाई, ये किसकी वजह से करेंगे, ये इसकी वजह से करेंगे। तो इनकी क्या आने वाली है, इनकी डबलेट आने वाली है। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, देखो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा वाई का डबलेट एंड क्विंटेट। सिंगलेट तो है नहीं, तो ए ऑप्शन भी कट गया, आंसर आ गया अपना सी। क्लियर है, महबूब मैं तेरी महबूबा। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेट 24 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप रिएक्शन करवा दो वाइट फॉस्फोरस की सल्फर के साथ तो वो भैया 3 प्रोडक्ट दे रहा है जिसका NMR स्पेक्ट्रा आपके सामने है। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा प्रोडक्ट, A B C कौन सा होने वाला है। पहले हम देख लेते हैं, स्टार्टिंग से ही शुरू कर लेते हैं P4S3 के लिए ही। देखो P4S3 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, यहाँ पे अगर आपको स्ट्रक्चर पता है ना तो आप आराम से कर लोगे। फर्स्ट वाला देखो क्या दे रखा है इसने, फर्स्ट वाला आपको कुछ समझ आ रहा है, ये क्या है, दिस इज़ क्वार्टेट, ये क्वार्टेट है और डबलेट है, यानी कि आपके पास ए के 2 सिग्नल आए हैं, जो भी ए प्रोडक्ट है उसमें एक क्वार्टेट आ रखी है और एक डबलेट आ रखी है। हम P4S3 से स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या होता है, पहले तो 4 फॉस्फोरस ऐसे लिख लो, ठीक है। अब S3 है ना, 3 सल्फर लगानी है, तो पहले ऊपर वाले फॉस्फोरस के साथ सल्फर लगाते हैं हम, 1 सल्फर, 2 सल्फर, 1 फॉस्फोरस अपना यहाँ भी था, और तीसरा सल्फर ये बन गया। अब बाकी फॉस्फोरस को आपस में जोड़ दो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास कितने टाइप के फॉस्फोरस आ गए भाई, 2 टाइप के फॉस्फोरस आ गए अपने पास। कैसे, देखो एक तो ये है, एक तो ये है और एक ये है, ये अलग टाइप के हैं फॉस्फोरस। कैसे, देखो समझो,
ये वाला फॉस्फोरस किस किस के साथ अटैच है, ये अटैच है एक सल्फ़र के साथ, एक यहाँ सल्फ़र और एक यहाँ सल्फ़र। दैट मीन इसके पास तो भैया 3 सल्फ़र लगे हैं। इस वाले फॉस्फोरस को देखो, इसके पास एक सल्फ़र लगा है और एक फॉस्फोरस है और 2 फॉस्फोरस, यानी कि इसके पास 2 फॉस्फोरस और एक सल्फ़र है। यहाँ भी देख लो, इसको देख लो, 2 फॉस्फोरस और एक सल्फ़र लगा है। यहाँ देखो, इस पे एक सल्फ़र और 2 फॉस्फोरस, यानी कि ये तीनों तो एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं। तो क्या आने वाला है, इस एक फॉस्फोरस की इन 3 फॉस्फोरस की वजह से क्या आएगी भाई, क्वार्टेट। सही बात। और इन 3 की इस एक की वजह से क्या आने वाली है, डबलेट। स्पेक्ट्रा भी यही कह रहा है, क्वार्टेट एंड डबलेट। दैट मीन अपना ए तो कंफर्म हो गया कि ए तो क्या आने वाला है, P4S3। क्लियर है। P4S7, P4S10 नहीं, P4S3 ही होगा। ये डी और बी ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहा है, आगे जो बी दिया है वो क्या दिया गया है, सिंगलेट। सिंगलेट आएगी। अब P4 तो हमें पता है, P4 तो सिंगलेट ही आएगा, P4 तो सिंगलेट ही आएगा। चारों ही फॉस्फोरस सेम है, इसका तो सिंगलेट ही आना चाहिए। P4 का तो सिंगलेट आएगा। लेकिन अभी जल्दबाजी में सी पे मत कूद जाना, एक बार P4S10 पे भी ध्यान दो। P4S10 कैसे बनेगा, देखो S10 है, P4S10 कैसे बनेगा, देखो P4S10 का स्ट्रक्चर जब लगाने शुरू करो, सल्फर लगाने शुरू करने पड़ेंगे हमें। एक सल्फर, एक सल्फर, 2 सल्फर, उसके बाद 3 सल्फर, और कहाँ सल्फर लगेंगे भाई, अपने पास बहुत सारे सल्फर है ना, पहले सल्फर लगाएंगे सारे। 4 सल्फर, 5 सल्फर लग गया। अब और कहाँ सल्फर लग सकता है, और कहीं नहीं बचा तो एक यहाँ भी तो है, एक सल्फर इनके बीच में भी लगेगा। 6 हो गए। अब 7, 8, 9 और 10 ऐसे बनेगा। P4S10 का स्ट्रक्चर ऐसा बनने वाला है। क्लियर है। पहले फॉस्फोरस बनाए, पहले सल्फ़र लगाए, ऊपर सल्फ़र लगाने हैं, ऊपर जब लग जाएंगे सारे फिर नीचे आते हैं। अब जो बच गया फिर डबल बॉन्ड सल्फ़र, ऐसे करते जाते हैं हम। ठीक है, ये तरीका होता है। तो यहाँ पे ये सारे फॉस्फोरस तो सेम हो गए, ये सारे फॉस्फोरस तो देखो सेम आ गए। इसी फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड सल्फ़र लगा है, फिर एक सल्फ़र, 2 सल्फ़र, 3 सल्फ़र। सेम यहाँ है, देखो 3 सल्फ़र लगे हैं, 1, 2, 3 और डबल बॉन्ड लगा है। ऐसे ही इसके साथ है, ऐसे ही इसके साथ है, तो ये भी तो सिंगलेट देगा, ये भी तो सिंगलेट ही देगा। तो अब इस वजह से इतनी स्पीड में मत चले जाना कि सी ही लगा के आ जाओ। अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वैसे आ ही गया अपना, देखो सी के लिए इसने क्या दे रखी है, सी के लिए ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट है। सी के लिए क्या है, सी दिख रहा है ना, सी क्या है, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट। तो P4S10 तो हम बना के देख चुके, इसका ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट तो नहीं आता, इसका तो सिंगलेट ही आएगा। वैसे तो आंसर आ गया, सी नहीं होगा, आंसर ए ही होगा। लेकिन P4S7 का देख लो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो घुमा घुमा के दे सकता है। इसीलिए हम रिसेंट वाले प्रीवियस ईयर करते हैं भाई, वो बहुत काम के होते हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम बन रहा है आपका वो कैसे बनेगा, जो अभी रिसेंट में चल रहा है उसी से तो आप एस्टिमेट लगाओगे ना कि एग्ज़ाम अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो P4S7 का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा कुछ। P4S7 पहले फॉस्फोरस बना लिया हमने, 1, 2, 3 और ये बन गए 4। अब क्या करोगे, पहले ऊपर की तरफ सल्फ़र बनाएंगे, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। पहले हम ऊपर वाले फॉस्फोरसों को सल्फ़र के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये ऊपर वाला ही है, इसके साथ भी जोड़ दिया, ठीक है। इन फॉस्फोरस को आपस में जोड़ रखा है। और कौन सा हो सकता है आपका, कितने फॉस्फोरस, कितने लगाने थे हमें, तो P4S7 बनाना है। तो अभी तक कितने हुए हैं, 1, 2 और 3 हुए हैं। दैट मीन और कौन सा हो सकता है, जब ऊपर लग गया तो अब और कहाँ लगा लो, अब नीचे भी आ जाओ, फिर यहाँ आ जाओ, एक सल्फ़र यहाँ जाएगा इनके बीच में, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 और
5 हो गया। अब यहाँ जाओ, पहले ये ऊपर नीचे के डबल बॉन्ड पूरे होते हैं, जब ये हो जाते हैं तब यहाँ पे लगता है। अब देखो पूरे हो गए, 4 5 6 और 7 ऐसा बनना था। ये स्ट्रक्चर समझ आया कैसे बनेगा? 4 फॉस्फोरस लगाए पहले, ऐसे इससे समझाती हूँ मैं। पहले 4 फॉस्फोरस लगाओ, ठीक है। फिर ये लगाने के बाद अब ऊपर की तरफ सल्फ़र लगाने शुरू करो। पहले ऊपर वाले फॉस्फोरस को सल्फ़र से जोड़ते हैं, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक बात है, हो गया अपना कंप्लीट। उसके बाद अगर और भी सल्फ़र है तो फिर यहाँ लगाने शुरू करो नीचे की तरफ, हो गया। अब भी और भी सल्फ़र बच गए तो ऊपर डबल बॉन्ड लगाओ, फिर यहाँ लगाओ। अगर ये भी पूरा हो जाए तो फिर इस वाले के बीच में भी सल्फ़र, यहाँ फिर आता है सल्फ़र। ऐसे हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। समझ गए कैसे बनाते हैं? अब देखो, अगर ये एक बार समझ आ गया ना तो बहुत ईजी है ये। अब बताओ कितने टाइप के फॉस्फोरस हैं? अब मुझे तो इसमें 2 टाइप के फॉस्फोरस नज़र आ गए। एक तो ये टाइप हो गया, ये सेम है, देखो डबल बॉन्ड सल्फ़र। और क्या लगा है मैं हाईलाइट करके बताती हूँ। ये वाला और ये वाला सेम है, क्योंकि देखो यहाँ पे सल्फ़र लगा है, यहाँ पे सल्फ़र लगा है। कलर चेंज करते हैं भाई, ठीक है। दूसरी बात, ये वाला फॉस्फोरस कितने सल्फ़र से जुड़ा है? 3 से, 1 2 और 3। ये भी 3 से जुड़ा है, 1 2 और 3 दोनों सेम है। अब इन वाले फॉस्फोरस को देखो, ये अलग टाइप के हो गए ना दोनों। यहाँ पे कितने लगे हैं? 2 सल्फ़र लगे हैं और 1 फॉस्फोरस लगा है। इस पे भी 1 फॉस्फोरस और 2 सल्फ़र लगे हैं, कोई डबल बॉन्ड सल्फ़र नहीं है। तो ये 2 अलग टाइप के हो गए, यानी कि आपके पास 2 टाइप के फॉस्फोरस हो गए। तो क्या होगा, ये येलो वाले जो मैंने ये हाईलाइट किए हैं, ये इनसे कपल करेंगे तो इनकी क्या आ जाएगी? ट्रिपलेट। और ये वाले किन के साथ कपल करेंगे? ये वाले इनके साथ कपल करेंगे, इसके साथ, तो इसकी भी क्या आ जाएगी? ट्रिपलेट। दैट मीन आपके पास क्या आ गई? ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? ए। क्लियर है भाई? चलिए क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब देखो क्या क्वेश्चन दे दिया, नेट 23 में पूछा है। देखो आ रखा है ना, फिर 23 में पूछा था P4S3, फिर ये 24 में भी यही पूछ गया। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया करो। जो नई चीज़ दे दी वो एक बार सीखनी है, क्योंकि आपको वो रिपीट उसका मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। देखो P31 NMR स्पेक्ट्रा बताना है P4S3 का, और ये P31 के लिए दे दी आई की वैल्यू। तो क्या होगा? P4S3 का अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, क्या होगा, कैसे बनाओगे? पहले फॉस्फोरस बना लो, 4 फॉस्फोरस ऐसे बनाओ। अब ऊपर वाले के साथ सल्फ़र लगाना शुरू करो, ठीक है। 2 लग गए तो तीसरा भी लगेगा यहाँ पे, और ये ऐसे बन गया। अब बताओ कितने टाइप के फॉस्फोरस हैं यहाँ पे? 2 टाइप के फॉस्फोरस हैं। कौन कौन से? एक तो ये हो गया, इसके साथ क्या लगा है? 1 सल्फ़र, 2 सल्फ़र और 3 सल्फ़र, एक टाइप का तो ये है। और अब ये देखो, ये कितने टाइप के? यहाँ पे 1 सल्फ़र और 2 फॉस्फोरस लगे हैं। सेम देखो, 1 सल्फ़र और 2 फॉस्फोरस लगे हैं। ये इसके साथ भी ऐसे ही है, 1 सल्फ़र और 2 फॉस्फोरस लगे हैं, यानी कि ये तीनों एक टाइप के हैं। ये इसको बी बोल दूँ तो इसको ए बोल दूँ, यानी कि 2 टाइप के फॉस्फोरस हैं। कैसा स्ट्रक्चर होगा? अब क्या बनेगा इनकी? सिग्नल कैसे आएंगे? स्प्लिटिंग कैसे होने वाली है? ए वाला बी के साथ कपल करेगा तो कितना आ जाएगा? ए का क्या आएगा? 3 फॉस्फोरस है तो ए की क्वार्टेट आ जाएगी और बी का डबलेट आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? देख लो, अ डबलेट एंड अ क्वार्टेट, डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 2 डबलेट ऑफ ट्रिपलेट नहीं, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट बिल्कुल भी नहीं, और सी भी नहीं होगा। 2 ट्रिपलेट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी गलत बात है, डी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, F19 NMR स्पेक्ट्रा बताना है। ओके, जिनोन दिया है और 5 फ्लोराइड लगा दिया हमें, क्या होगा इसका? और इसकी नेचुरल एबंडेंस भी इसने क्या दी है? 26.5%। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई जिनोन का? पहली बात तो आपको स्ट्रक्चर ही आना चाहिए। कितना हो जाएगा? साथ में इसने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाया है। जिनोन का होता है 8 और 5 13 और 1 14, ठीक है, 7 हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इसका स्क्वायर पिरामिडल टाइप ही बनेगा इसका स्ट्रक्चर। ये ऐसे नहीं, स्क्वायर पिरामिडल नहीं बनेगा इसका, पेंटागोनल बनेगा इसका स्ट्रक्चर।
क्योंकि स्टेरिक नंबर 7 है ना। ऐसा बनेगा ये, और ये प्लेन में है सारे, सारे के सारे फ्लोराइड क्या है, इक्विवेलेंट, सारे सेम है, सारे एक जैसे हैं। ऑल फ्लोराइड आर इक्विवेलेंट, सब कुछ इक्विवेलेंट है। दैट मीन फ्लोराइड फ्लोराइड के साथ तो कपल नहीं करेगा, सिर्फ किसके साथ कपल करने वाले हैं, जिनोन के साथ कपल करेंगे। ये सिर्फ इसके साथ कपलिंग होने वाली है। और इसकी नेचुरल अबेंडेंस कितनी दे दी, इसकी तो नेचुरल अबेंडेंस कुल 26.5% है, यानी कि 73.5% तो कैसा है ये, नॉट एक्टिव, इनएक्टिव न्यूक्लियाई है ये। इस 73.5% ज़्यादा मात्रा तो इधर है ना, दैट मीन इन फ्लोराइड का आपको क्या दिखेगा, सिंगलेट दिखेगी, एक ही सिग्नल दिखना है, सिंगलेट, क्योंकि ये किसी के साथ कपल करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि अब नेचुरल अबंडेंस इतनी कम दी गई है तो ये सैटेलाइट सिग्नल दे देंगे। और सैटेलाइट में क्या दे देंगे, दो छोटी छोटी पीक ऐसे आ जाती हैं, ऐसे करके, ये 13.25% और 13.25%, यानी कि आपका कैसा सिग्नल आने वाला है, एक सिंगलेट आएगी विद सैटेलाइट पीक। इनको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट पीक। जब नेचुरल अबंडेंस इतनी ज़्यादा कम आए तो वो सैटेलाइट पीक दे देते हैं, छोटी छोटी बिल्कुल नीचे दिखेंगी आपको बेस में, वो सैटेलाइट पीक हो जाती हैं। और क्योंकि ये 2 है तो ये 26.5 है, तो इसका हाफ कर दो तो एक 13.25 की हो जाएगी। और बाकी मोस्टली मेजोरिटी कहाँ पे रहने वाली है, सिंगलेट की तरफ। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये आपका गेट में आया था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ले लिया। H दिया है, Cl दिया है, हो सकता है आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन या ऐसा पैटर्न देखने को एग्जाम में अब भी मिल जाए। ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस बतानी है, किससे मिलने वाली है, स्पिन स्पिन कपलिंग करवाओ प्रोटॉन की फ्लोरीन के साथ और ड्यूटेरियम के साथ। दैट मीन ये वाला प्रोटॉन किस किस के साथ कपल करने वाला है, F के साथ और D के साथ। Cl का तो कोई लेना देना है नहीं, तो बताओ कैसे होगा। H के लिए भी I की वैल्यू क्या होती है, हाफ, और F के लिए भी I की वैल्यू होती है हाफ, ड्यूटेरियम के लिए I की वैल्यू क्या होती है, 1। हमें बताना है H1NMR। दैट मीन ये H किस से कपल कर रहा है, ड्यूटेरियम और फ्लोरीन से। तो कैसे निकालते थे, 2Ni+1 करके, 2Ni+1। अब दोनों ही न्यूक्लियाई अलग हैं तो फ्लोरीन के लिए अलग होगा, ये फ्लोरीन के लिए हो गया और ये ड्यूटेरियम के लिए हो गया, 2Ni+1, ये ड्यूटेरियम के लिए हो गया। और नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते थे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करा के। तो देखो पहले फ्लोराइड के लिए लिखो, एक फ्लोराइड है, I की वैल्यू हो गई हाफ +1, ड्यूटेरियम एक दिया गया है, I की वैल्यू 1 है, तो कितना हो गया, ये 2 से 2 गया तो कितना आ गया भाई 2, और ये कितना आ गया 3, 3 2 जा 6। कितनी नंबर ऑफ लाइंस आएंगी आपकी 6।